मैं डॉक्टर युवराज कुमार, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट। मैं यहाँ एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हूँ। ये हॉस्पिटल हमारा 400 बेडेड हॉस्पिटल है जो ग्रेटर फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर में है, सेक्टर 86 में। हमारी टीम में 6-7 ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, सब डिफरेंट स्पेशलिटीज़ ऑर्थोपेडिक्स की डील करते हैं। मैं प्राइमरीली जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट करता हूं। अगर हम आज बात करें जॉइंट रिप्लेसमेंट की, खास करके नी रिप्लेसमेंट की, तो दो तरह के होते हैं। एक कन्वेंशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है जो कि हम सालों से करते आ रहे थे, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि वो क्या होता है। कन्वेंशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट जो ट्रेडिशनल जॉइंट रिप्लेसमेंट है, उसमें हम नॉर्मल इंसीजन देते हैं, ओपन करते हैं, जॉइंट्स को एक्सपोज करते हैं और 100 से बोन कट करते हैं, सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग करते हैं और फिर TKR टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी या टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। जैसे ये एक नॉर्मल नी जॉइंट है, ये देख रहे हैं, ये कार्टिलेज है, फिर ये धीरे धीरे घिसता चला जाता है। ये थोड़ा सा घिसा है, यहाँ देख रहे होंगे, और बहुत ही ज़्यादा घिसने के बाद इतना घिस जाता है। तब वैसी स्थिति में हम इसके ऊपर नी रिप्लेसमेंट करके ये इम्प्लांट डालते हैं। तो ये एक कन्वेंशनल टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी का तरीका है। और अगर हम आज बात करें, जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रही है, सो उस तरह से मेडिकल साइंस में भी, ऑर्थोपेडिक साइंस में भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी आए हैं। सो जो सबसे लेटेस्ट है वो है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो कि काफ़ी चेंज कर रहा है पेशेंट का एक्चुअली फंक्शनल आउटकम। सो वो होता क्या है, रोबोट है क्या? रोबोट डिफरेंट टाइप के रोबोट समय के साथ साथ आते गए, इंडस्ट्रियल रोबोट, मेडिकल रोबोट। तो आज जो हमारे पास जो रोबोट है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो एक मेडिकल कंप्लीटली फुल्ली एक्टिव रोबोट है जो कि US FDA का अप्रूव्ड रोबोट है। और ये रोबोट जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में काफ़ी R&D करके ये रोबोट बनाया है। इसका नाम वेलिस है, जो कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का ये रोबोट है। सो हम क्या करते हैं, इसमें टोटल नी रीसरफेसिंग होती है। रिप्लेसमेंट और रीसरफेसिंग की अगर हम बात करें, रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ कि टोटल जॉइंट आप बदले, आपने बोन कट ज्यादा लिया, है ना। हम अगर रीसरफेसिंग की बात करें रोबोट से, तो एक्चुअली करते क्या है रोबोट में जो पेशेंट का डेटा है, जो हमारा रोबोट है, उसका एडवांटेज क्या है कि पेशेंट को एक दिन पहले जो CT स्कैन रेडिएशन की जरूरत पड़ती है, हमारे इस केस में किसी भी तरह के रेडिएशन की जरूरत नहीं होती है। पेशेंट का डेटा सेम डे ऑन द AT टेबल रियल टाइम में, जो उसके एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स होते हैं, स्पेशल सेंसर्स के थ्रू वो ट्रांसमिट हम लोग कर देते हैं कंप्यूटर में, और कंप्यूटर वो कैलकुलेट करके एक डेटा देता है। फिर उसको हम उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आगे स्टेप्स बढ़ाते हैं। तो रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट में जब हम पेशेंट का एनाटॉमिकल लैंडमार्क रजिस्टर कर देते हैं कंप्यूटर में, सो सारे कैलकुलेशन के बाद एक ग्राफ आता है कि पेशेंट को कितनी डिफॉर्मिटी है, वायरस कितना है, फ्लेक्शन कितना है, एक्सटेंशन कितना है, ये सारी डिफॉर्मिटी सामने आ जाती है। उसके बाद हम सब नॉर्मल बोन कट करके, इसके केस में सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग कम होती है, बोन कट कम होता है, सो फंक्शनल आउटकम बेटर होता है। नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट में यूजुअली हम लोग यहां ड्रिल करके बोन के अंदर होल करके रॉड डालते हैं, जो कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट में हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। सो जो फैट एम्बोलिज्म के चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं, और सिर्फ जो उतनी बोन कट होता है, बोन उसके सरफेस को ही रब करते हैं, और सिर्फ सरफेस का जो कार्टिलेज, जो डैमेज पार्ट है, वो जाता है। तो ये हो गया रीसरफेसिंग। उस जो सरफेस था कार्टिलेज डैमेज, उसको आपने रीसरफेसिंग, ये हो गया टोटल नी रीसरफेसिंग। सो हम लोग रोबोट के द्वारा जो एडवांटेज है वो है सिर्फ मिनिमम बोन कट होना, मिनिमम सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग होना, मिनिमम ब्लड लॉस होना, कोई ICU स्टे की जरूरत नहीं होती, पेशेंट को मॉर्निंग सर्जरी करके इवनिंग में वॉक करा देते हैं। ये है हमारे US FDA अप्रूव्ड वेलिस रोबोट का, मेडिकल रोबोट जो है उसका एडवांटेजेस जो हमारे पेशेंट को मिल रहा है। और मैं करीब अभी
60 to 70 कर चुका हूं और पेशेंट्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. सो दिस इज गोइंग टू चेंज ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द लाइफ. सो पेशेंट का रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो रहा है इस हमारे रोबोट की वजह से. और ऑफ कोर्स क्लिनिकल एक्सपर्टीज और सर्जन्स तो साथ में ही, दोनों मिलके ही ये रिजल्ट अच्छा दे पाते हैं. थैंक यू वेरी मच.